हेलो दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीचर जो सेट नंबर 6 करेंगे प्लेटफॉर्म का। और 1 से 5 तक आप नहीं देखें, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र से पूर्ण भारतीय क्षेत्र में काला पानी के नाम से जाना जाता था। कौन सा जाना जाता था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश उद्घाटन के समय पहले बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। कब हुए थे? जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचन कौन थे? इसका क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिस्ता और दिहंग नदी के बीच आने वाला हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेणुनियम द्वीप हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पहाड़ी कौन सी है जो पूर्व और पश्चिम जो घाटों को जोड़ती है? कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय जो चंबल नदी पर बना है? कौन सा है? राणा प्रताप सागर। कहाँ पर? राणा प्रताप सागर। चंबल नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्म ने जनेवा के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल विशेष पुरस्कार जीता है? कौन जीता है? इसका आंसर क्या जाएगा? ए नंबर होगा। वेन क्लाइमेट चेंज टर्न वॉलेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखने का योजना बना रहा है? कौन सा राज्य? यूपी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि U17 एशियन कुश्ती चैंपियन 2023 में भारत में कितने पदक जीता है? टोटल कितना जीता है? जो है 7 जीता है। 7। कौन सा? जो गोल्ड 1 जीता है, रजत जितना जीता है 3 जीता है, और कांस्य में भी 3 जीता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लंदन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास को। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मानचित्र में किस नदी के प्रभाव को बताया गया है? किस नदी के प्रभाव? ये बीचे बीच क्या है? ये बीचे बीच गंगा गया है, और ऊपर से कौन सी है? गंडक, और ये कर्मनाशा। ये कौन सा नदी है? ये है कोसी नदी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? गंडक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिला? किसे ऑरेंज कैप मिला है? मिला है मेन लेगिन को मिला है। हम बात की जाए और पर्पल कैप किसको मिला है? पर्पल कैप किसको मिला है? जो कि कौन सा? हेली मैथ्यूज का क्या चीज़ मिला है? पर्पल कैप मिला है। आपको ये ध्यान रखना है। ये मुंबई के खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है आगरा। नहीं, आगरा में नहीं होगा। अहमदाबाद में भी नहीं होगा, मुंबई में भी नहीं होगा, नहीं कलकत्ता में होगा। कहाँ किया गया था?
ये किया गया था सूरत में, किया गया था कहाँ पर, सूरत में किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मूल चित्रों का उद्गम हुआ था? किसके काल में हुआ था? हुमायूं के काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के 4 पुत्र में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? इसका सही आंसर क्या जाएगा, दारा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस तिथि को भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? हुआ था 3 सितंबर 1939। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व जो सभ्यता मानी जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृदभंड हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, वो इंग्लैंड में किस राजा ने भेजा था? किस राजा ने भेजा था? इसका सही आंसर क्या होगा, जेम्स प्रथम होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा, रिसरा। रिसरा कहाँ पर है? कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है? पहला ऑप्शन है कि दोनों धर्म की शुरुआत क्षेत्रीय जाति से द्वारा की गई थी, ये बात सही है। दोनों धर्म के वेद के आधार पर को स्वीकार किया गया था, ये बात भी सही है। और दोनों धर्म के पशु बलि के प्रथा जो क्या है, अवरोधित है, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 67 नंबर। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी को अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिनको डैश कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वितरिका हो जाएगा। कौन सा? वितरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना का अंतर्गत नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का, क्योंकि चिल्का झील होता है, कहाँ पर है? उड़ीसा में होता है। ये बाघ संरक्षण है दुधवा है और कन्हा। दुधवा कहाँ? यूपी में है और कन्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? क्या कहलाता है? 82 डिग्री पूरब हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? जो सतलज कहाँ हुआ है? जो कि तिब्बत से निकला है, और सिंधु भी तिब्बत से निकला है, और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकला हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? कौन सा है? एडीज है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितने बार बुलाया जा सकता है? कम से कम कितने बार बुलाया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा, 2 बार बुलाया जा सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में आता है। पुलिस राज सूची में आता है, रक्षा भी राज सूची में आता है, और कृषि भी राज सूची में होता है। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। संविधान सभा की मांग में को ब्रिटेन सरकार कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा की मांग में ब्रिटेन सरकार कब स्वीकृत किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1942 में स्वीकार किया था। 1942 में स्वीकार किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के लिए कितना कोरम है? लोकसभा के लिए कितना कोरम है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुल सदस्य का 10वां भाग हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनुविष्ट नहीं है? कौन सा नहीं है? इंग्लिश नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना किया गया था निर्वात उद्योग के संवर्धन के लिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है? श्रेय जाता है किसको जाता है? जो कार्ल मार्क्स को किया जाता है श्रेय। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? इसका क्या होगा आंसर, एक बार ऋण पत्र से संबंधित है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि बाजार मूल्य होता है। बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य होता है अति काल्पनिक मूल्य होता है। अति अल्प
जो अल्पकालीन होता है आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका सही संबंध क्या हो जाएगा? पीसी महालोबिस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष जो अस्थाई बंदोबस्त का अमल लाया था? कब लाया था? इसका क्या होगा? 1793 में लाया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? 1930 में मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1998 में पोखरा में द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बी नंबर हो जाएगा। कौन होगा? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरी गोलार्ध में बिहार के सबसे बड़ा आकलन किस वर्ष पर पड़ा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1967 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वर्ग रणधीर वर्मा हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जो बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कौन हुआ था? रामधारी साहब दिनकर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्हें बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 बार प्रतिनिधित्व किया गया था? कहाँ में? हाजीपुर में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक कौन लिखा था? ये स्टीफन, कौन सा? स्टीफन हॉकिंस लिखा था। स्टीफन्स हॉकिंस लिखा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? किस रूप में कौन जाता है? कामरूप के नाम से जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1/10⁸ मीटर और 1/10⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। इसका सही होगा 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फूल का एक पादप प्रजनन अंग है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 92 का ए हो जाएगा। गर्भ केसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा होगा? इसका सही क्या होगा? जो कष्टकूट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मृदा पोषी उत्तक होता है? किसमें होता है? इसका क्या होगा? 1 और 2 हो जाएगा। कौन सा? पाचन तंत्र हो जाएगा और धमनी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? इसका सही क्या है? गुर्द की धमनी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तरंग में जो सपीड़न, कौन सा सपीड़न और विलन प्रक्रिया शामिल है? किसमें शामिल है? इसका सही आंसर क्या जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि नाइट्रोजन जो नाइट्रोडियम, कौन सा? नाइट्रोडियम निम्नलिखित में किसका लैटिन नाम है? किसका है? सोडियम है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट को क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? पहला है कि वर्षा होना, ये बात सही है। बर्फ का गिरना, ये बात भी सही है। ठीक है, और ग्रहों के चारों ओर कह करना, ये क्या है? ये गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व रूप में नहीं पाया जाता है? सोना मुक्त तत्व में पाया जाता है। प्लेटिनियम भी मुक्त रूप से पाया जाता है, तत्व रूप में पाया जाता है। चांदी भी मुक्त
तत्व पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 101 करते हैं। 101 है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली जो अधिचर्मीय कोशिका में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा कि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत किसका कार्य करता है। यकृत किसका कार्य करता है। पहला है पित्त रस का स्रावन, ये बात सही है। और विटामिन का अपघटन, ये बात भी सही है। और परिसंचरण, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 103 करते हैं। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायता करता है। किसको कम करने में सहायता करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, आवेग। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर कि आपके जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कोशिका जल का उत्सर्जन करेगी, उसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री स्वीकरना कोशिका की भित्ति को दूर किया जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 106 नंबर। 106 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पशुओं कोशिका में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि सेंट्रोसोम हो जाएगा। कौन सा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधकों का निर्माण लाभ होता है। पहला ऑप्शन है सिंचाई के लिए जल संग्रह करना, ये बात क्या है, गलत है। जल का असमान वितरण करना, ये भी गलत है। और विद्युत उत्पाद के लिए जल संग्रह करना, हाँ ये बात सही है। और बांधों से निकालने जाने वाला नहरों को जल को अधिक दूर तक स्थानांतरित करने में सहायता करना, ये बात भी सही है। और पांचवा ऑप्शन है कि इसके केवल कुछ लोगों लाभान्वित होता, नहीं गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर कि कौन सा ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई होता है। पहला ऑप्शन है कि प्रति सेकेंड, हाँ प्रति सेकेंड मापते हैं। हर्ट्ज भी मापते हैं। और न्यूटन नहीं मापते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन के कुछ लाभों को उल्लेखन नीचे किया गया है। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए कि वाष्प उत्सर्जन होने वाला हानि को दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यह पौधे के मुरझाने के कारण बन सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 करते हैं और कि पैराऑक्सीन, कौन सा पैराऑक्सीटाइलिन नाइट्रेट क्या है। ये क्या है, एक द्वितीय प्रदूषण है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VA, VW और VS क्रम से वायु जल के इस्पात में ध्वनि का वेग का सही कथन क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। VA से क्या है, बड़ा है। और VW से भी बड़ा, VW से बड़ा है VS। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रस एंजाइम वसा का पाचन करता है। पहला ऑप्शन है कि इमालेज, हाँ इमालेज भी करता है। इंसुलिन भी करता है, लेकिन सेमोटोस्टिरिन नहीं करता है। ठीक है, इसका ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस, कौन सा ऑक्टोपस के खून का कौन सा रंग होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीला होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत उभयचर भी कहा जाता है। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा हो जाएगा। कोई बात, थैलोफाइटा हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 115 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर कि श्वेत प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है परावर्तन नहीं होगा। विकरण भी नहीं होगा। और जो कि अपरिवर्तन नहीं, ये गलत है। क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश अपने घटनों का रंग विभाजित करता है, क्या होता है, विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा जो कि अरअजुक संघ के अंतर्गत नहीं आता है? किसके अंतर्गत नहीं आता है? जो केसुरिका के अंतर्गत नहीं आता है। आपको ये ध्यान रखना है, केसुरुकी के अंदर नहीं आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिका के पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो कि लाइसोसोम होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति पदार्थ के खाद में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर। पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कम न्यूनतम होगा कब होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जो कि दोनों पेड़ को क्या करेगा? मोड़ कर बैठेगा, इस पर बहुत कम बल लगेगा, बहुत कम दाब लगेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है 120 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने का अनुमति नहीं देता है? पहला ऑप्शन है जल का पानी, नहीं ये देता है। और समुद्र का पानी ये भी देता है, सिरका भी देता है। इसका क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।